डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्ते। कुछ बोलने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अलका चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ कॉलेज की चीफ प्रॉक्टर हूं और वहां के सांख्यिकी विभाग की विभागाध्यक्ष भी हूं मैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया जो भी मैं बोल रही हूं उसे अंत तक सुनें और उसके बाद ही उस पर कुछ मनन करें। इस समय देश के जो हालात हैं उसे हम सभी भली भांति परिचित हैं। महामारी ने विकराल रूप ले लिया है और ऐसी स्थिति में हम सब क्या कर रहे हैं, और हम सब में मैं भी आती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पीएम को गाली देने में, सिस्टम को कोसने में, अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की नित दिन अपने स्टेटमेंट से अपमान कर रहे हैं। वी आर जस्ट एडिंग अ नेगेटिव क्वोशंट टू द सिचुएशन। कोई भी गधा ये बता सकता है कि कुंभ मेले से, इलेक्शन रैली से केसेस में वृद्धि हुई है, पर क्या बार बार इसी चीज़ को हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्प्रेड करके हम कुछ क्या भला कर रहे हैं देश के लिए? वी आर जस्ट क्रिएटिंग पैनिक। सरकार से, सिस्टम से तो हम सब बाद में भी सवाल कर सकते हैं। इस वक्त हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको इसी एनर्जी को शांत होकर सोचने में लगाना चाहिए कि कैसे सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक दूसरे को दोष हम बाद में भी देते रहेंगे। व्हाट्सएप पर कितने लोग मर गए, इसे शेयर करने के बजाय अगर हम ये शेयर करें कि आज भारत में इतने लोग ठीक होकर आए हैं तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा। कहाँ बेड मिल सकता है? कोई आसपास पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई है तो उसको हम खाना पहुंचा सकते हैं। कहाँ प्लाज्मा डोनर मिल सकता है? आई थिंक वी शुड स्प्रेड दीज काइंड ऑफ मैसेजेस। और टीवी न्यूज़ ना देखकर हम सब खुद को बचा सकते हैं डिप्रेशन से, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से। मुझे लगता है कि हमारे जो मीडिया के जो भाई बंधु हैं इस वक्त सिर्फ अपना टीआरपी का ध्यान रख रहे हैं। कहाँ पर कितनी चिताएं जल गईं, ऐसी हालात में भी वो बार बार वही चीज़ दिखा रहे हैं। क्या वो ये हेल्प नहीं कर सकते लोगों को बताने में कि कहाँ पर बेड मिल सकता है? कोविड से रिलेटेड मिथ्स कैसे हट सकती हैं, वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। पर उनको बस सिर्फ पैनिक क्रिएट करना है। परसों ही मैं देख रही थी एक चैनल पर, एक मोहतरमा चीख चीख कर बोल रही थी कि हमारा चैनल सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर दे रहा है, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 से मरने वालों की संख्या 25 हो गई। जैसे कि हम सब ये वेट कर रहे हों कि सचिन की सेंचुरी लगने वाली है। कितनी शर्मनाक स्थितियाँ हो रही हैं हमारे आसपास। एंड आई थिंक वी शुड ऑल फील अशेम्ड ऑफ दिस। और देश का प्रधानमंत्री क्या कर लेगा जब हम सभी भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं? हम सभी इन्वॉल्व हैं, ऐसी भिन्न तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं हम लोग। जैसे कि कोई कह रहा है कि कोरोना वरोना कुछ होता ही नहीं है। थोड़े दिन पहले ही कुछ लोग कह रहे थे ये सिर्फ एक अफवाह है। सरकार इसलिए अफवाह उड़ा रही है जिससे कि लोग बाग उनको क्वेश्चन ना कर सकें, हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो, हम सरकार को किसी चीज़ के लिए पूछे ना। कोई ये कह रहा है कि इंजेक्शन लगवाने से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, और ये ऐसे लोग कह रहे हैं, अनपढ़ लोग नहीं कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। And we are contributing to this kind of messages and we are just spreading it every day, every second we are doing this. नेताओं को दोष देने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस देश में करोड़ों की जनता है, उसमें नेताओं की कितनी परसेंटेज है? क्या बता सकते हैं? उन्होंने जो किया सो किया। हम सब क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम सब क्या कर रहे हैं? हमने पिछले दिनों में हम सब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह कैसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं? ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी फ्रेंड है और हम पार्टी कर रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और हम पार्टी कर रहे हैं। पर प्यारे देशवासियों, मेरे सभी आसपास के जितने लोग हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम सबको इस वक्त एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। ये भारत है, ये हम सब इसके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं और हम सब इस देश की स्थिति सुधारने में, बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब नेताओं की बातों में आते हैं।
ये जानते हुए कि कुछ एक को छोड़कर हम सभी सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि ऐसी स्थिति में वो आग में घी डालने का काम करें। इतनी देश की चिंता है तो स्विस बैंक में जो जमा दौलत है इन सब नेताओं की, वो क्यों नहीं देश पर न्यौछावर कर देते इस वक्त ऐसी स्थिति में। और किसी को हर 2 सेकंड में टीवी चैनल्स पे इनकी शक्ल देखने का शौक़ नहीं। जो भी पैसा ये अपने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं उस पैसे को वो लोगों की भलाई में, ज़रूरतमंदों को हेल्प करने में लगा सकते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त पर हम सभी अपनी डीपी चेंज करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज लगा लेते हैं, पर क्या हम इससे देशभक्त हो जाते हैं? इस मुश्किल घड़ी में हम कैसे एक साथ खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस स्थिति को हम बाहर निकलने में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस पर सोचें तब कुछ बात हो। और देश पर हम उपकार कर सकते हैं। घर में सिर्फ अगले 10-15 दिन भी अगर हम घर बैठ जाएं तो हम देश पर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। 10 दिन अगर हम सब्जी नहीं खाएंगे, हम सिर्फ नमक की रोटी खा लेंगे तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। हमारे जवान महीनों जंगल में भूखे प्यासे घूमते रहते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, भारत माता। हम और कुछ नहीं तो घर में रहकर अपने भारत माता के लिए ऐसा ही कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और हम में से कुछ लोग कितने गिर सकते हैं ये हमने प्रूव कर दिया, इंजेक्शन्स की होर्डिंग कर कर, ऑक्सीजन की होर्डिंग कर कर। और अब हम इस स्थिति के खुद ही जिम्मेदार हैं। क्यों हम एक दूसरे को दोष दे रहे हैं? और एक और विनम्र निवेदन आप सबसे, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज मर जाए। ऑक्सीजन नहीं है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें उस डॉक्टर की गलती नहीं है। हम क्यों उन्हें दोषी बनाते हैं? ये सिस्टम की गलती है। उनको गाली देते हैं, पीटते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं। क्या आप सबको पता है कि ये सारे डॉक्टर्स पिछले 17-18 महीने से अपने परिवार से दूर हैं, इस महामारी से जूझ रहे हैं, जबकि हम सब क्या कर रहे हैं? हम आराम से पार्टियां कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मास्क क्या होता है, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, ये हमें पता ही नहीं है। हम उस मास्क को थोड़ी बार लगा लेते थे, वो भी इसलिए कि कहीं पुलिस अगर सामने दिख जाए तो हमें चालान ना हमें देना पड़े, हमारा चालान ना कट जाए। हम इस तरह से हमने इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट किया है। आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड दिस। पर अभी भी कुछ भी देर नहीं हुई है। अगर हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे स्प्रेड कर सकते हैं? पॉजिटिव मैसेजेस भेजिए सबको, जो है उन सब लोगों का, आसपास जो भी लोग हैं उनका मॉरल बूस्टअप करिए। दोष हम एक दूसरे को बाद में भी दे सकते हैं। इस वक्त एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाने का समय है। सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करिए प्लीज़। घर पर रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। आपको पता है पूरा विश्व आज हम पर हंस रहा है हमारी नादानी की वजह से, पर जो भी हुआ उसका डैमेज कंट्रोल हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। प्लीज़ लेट अस ऑल बी पॉजिटिव, लेट अस बिहेव लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एंड लेट मी टेल यू दैट दिस टू शैल पास एंड ऑल विल बी वेल वंस अगेन। प्लीज़ घर पर रहिए। जय हिंद।